नमस्कार। खामोश भूख के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से सुखिया बुधिया को पालती थी और क्योंकि उम्र के एक पड़ाव पर पहुंच चुकी थी इसलिए उसने शादी करने से इनकार कर दिया। कैसी शादी, कैसा ब्याह, कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। काका के जाने के बाद सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था कि सुखिया को खांसी आने लगी। दिन ब दिन उसकी हालत कमज़ोर होती गई, खाना पीना छूटने लगा। हट्टी कट्टी सुखिया जो एक आध मर्द को भी झटक दे, चलते वक्त हाँफने लगी। कहते हैं परम शक्ति भी बिगड़े को ही बिगाड़ती है। लोकोक्तियों के अनुसार एक बार शिव और पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे तो देवी पार्वती ने देखा कि किसी घर में एक ही कमाने वाला था और उसी की मौत हो गई। पूरा परिवार दहाड़े मारकर रो रहा था। पृथ्वीवासियों की गरीबी और दुर्दशा देख देवी द्रवित हो गईं। उन्होंने भगवान शिव से शिकायत की तो उत्तर मिला कि सबकी अपनी अपनी नियति और कर्म है, चाहे वह इस जन्म के हों चाहे पिछले जन्म के, सबको यही भोगना पड़ता है। भगवान शंकर ने देवी को समझाने के लिए अपनी माया से कई छोटे छोटे घरौंदे प्रकट किए, जिनमें कुछ बहुत सुंदर अवस्था में थे और कुछ जर्जर अवस्था में थे। उन्होंने देवी पार्वती से कहा कि यहाँ एक और घर आपको बनाना है, जिसके लिए ईंटों का इंतजाम करना है। देवी पार्वती ने जो घर जर्जर हो गए थे उन्हीं में से साफ साफ ईंटों को अलग कर एक नया घर बनाने का इंतजाम कर दिया। भगवान शंकर ने पूछा कि ये आपने क्या किया? आपने तो जो घर जर्जर थे उन्हीं को और खराब स्थिति में ला दिया। आपने अच्छे घरौंदों को तो नहीं तोड़ा, उल्टा जो खराब थे उनमें जो कुछ बचा था उसे भी निकाल लिया। देवी पार्वती को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। हाय वह दिन दुनिया में किसी के घर ना आए। सुखिया चारपाई पर लेटी है और बुधिया के पास बैठी है। सुखिया कमज़ोर हो गई है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है। सुखिया बीच बीच में खांसती रहती है, कभी कभी काफ़ी देर तक। बुधिया उसे करवट करके उसकी पीठ मलती है। बुधिया बोली, दीदी तेरी खांसी तो बढ़ती ही जा रही है, क्या करूं? तेज तेज सांस लेते हुए सुखिया ने जवाब दिया कि जंगल में जो जड़ी उस दिन दिखाई थी वही लेकर आ, काढ़ा बना कर दे। जल्दी कर, हो सकता है काम कर जाए। बुधिया गई और थोड़ी ही देर में हाथ में कुछ घास की तरह की चीज़ लेकर आई और आग जलाकर काढ़ा बना सुखिया को पीने के लिए दे दिया। सुखिया ने पीने की कोशिश की तो जोर की खांसी आई। काहे की दवा, काहे का काढ़ा? ईश्वर को तो कुछ और मंजूर था। शायद वो इस घर से एक ईंट निकालकर किसी और घर का निर्माण करना चाहते थे, या जैसा कि लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों की ईश्वर को भी ज़रूरत रहती है, इसलिए उन्हें जल्दी दुनिया छोड़नी पड़ती है। तेज तेज सांस लेते हुए सुखिया ने कहा, ए बुद्धि, अगर मैं ना रहूं तो? बुधिया दहाड़े मारकर रोने लगती है। ऐसा मत बोल दीदी, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरा इस दुनिया में कौन है? ए दीदी, ऐसा मत बोल, तू नहीं रहेगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ऐसा मत बोल दीदी, ऐसा मत बोल। सुखिया भी तेज तेज सांस लेकर रोने लगती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी साथ छूटेगा बुद्धि। मालिक को यही मंजूर तो यही सही। मेरी बात ध्यान से सुन ले। हम गरीबों के पास इज्जत का ही धन होता है। कभी अपनी इज्जत को लेकर समझौता मत करना। सही गलत का फैसला खुद करना। जिस चीज़ को तुम्हारी आत्मा सही कहे उसे सही मानना, और जिसे मना करे उसे कभी स्वीकार मत करना। काका अगर कोई रिश्ता लाते हैं
तो सोच समझकर मान लेना। मुझे नहीं लगता कि अब मैं जी पाऊंगी। अब सारे फैसले तुम्हें खुद लेने होंगे। सुखिया की सांस तेज तेज चलने लगी और बुधिया जोर जोर चिल्लाने लगी। बाबूजी के जाने के बाद बुधिया अभी अतीत में ही जिए जा रही थी। भूख लगने के बाद ढाबे पर खाना खा आती थी और बिस्तर पर पड़ी पड़ी पुरानी बातों के धागे उधेड़ती रहती थी। 2-3 दिन से जीवन सामान्य चल रहा था, तो आज बुधिया सूरज के उठने से पहले ही उठ गई। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उसने घर में झाड़ू लगाया। साफ सफाई करने के बाद मृत प्राय हुए घर ने जैसे फिर से सांस लेना शुरू कर दिया हो। आज उसने चूल्हे की राख निकालकर उसे भी साफ कर डाला और घर में जमी सारी धूल उड़ा दी। इतना सब करने के बाद घर की दहलीज पर बैठ सूरज के निकलने का इंतजार करने लगी। जाड़े का महीना अब खत्म हो चुका था, यानी ठंड अब सिर्फ सुबह थोड़ी सी एक चद्दर ओढ़ने भर रहती है। थोड़ी ही देर बाद प्राची में सूर्य देव के सारथी अरुण ने दस्तक दी और पूरी दिशा ही लाल होने लगी। और तब सूर्य देव पेड़ों के पीछे पूरे लाल फल की तरह प्रकट हुए। इनके इसी स्वरूप को देख शायद बजरंगबली ललचा गए थे और उन्हें खाने के लिए दौड़ लगा दी थी। थोड़ी ही देर में दिवाकर की ऊष्मा बढ़ी तो फूलों ने हंसना शुरू कर दिया। सब में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। कोई कितना भी दुखी हो, लेकिन प्रकृति चाहे तो सबको हंसा दे। बुधिया का मन भी प्रकृति के इस सौंदर्य को महसूस कर आह्लादित हो गया। उसके अंदर भी ऊर्जा की एक तरंग दौड़ गई। उसके अंदर भी कुछ करने की इच्छा जागी, लेकिन क्या करे, कुछ नहीं सूझा तो गेंदे का एक पुष्प तोड़ लाई और उसी से बातें करने लगी। बैठे बैठे उसने सोचा, भगवान ने मुझे एक ही तो गुण दिया है और वही मेरी रोजी रोटी का एकमात्र साधन हो सकता है। आज फिर उसने निर्णय लिया कि ढाबे के पास बैठ अपनी कला का प्रदर्शन करूंगी। दिन जब चढ़ आया तो ढोल लिया, बक्से में से कुछ पैसे निकाले और ढाबे का रुख किया। वहां पहुंचकर पहले ऑर्डर कर उसने अपनी पसंद का खाना खाया और ढाबे से बगल हटकर बोरा बिछा ढोल बजाने लगी। लोग गाड़ियों से आते जाते उसे देखते जाते थे। कोई गाड़ी की गति धीमी करके उसे देखता जाता था तो कोई सामान्यतया उसकी ओर निगाह करके देख लेता था। पर सबको अजीब सा ही लग रहा था कि ये लड़की ढोल क्यों बजा रही है। गुजरने वालों में कुछ बढ़िया और कुछ मंचले भी होते थे। कोई उसे बोली बोलकर ही अपने आप में संतुष्ट हो लेता था और कोई बिना बोले सिर्फ देखकर। बुधिया तो इस आशय से ढोल बजा रही थी कि जैसे बाबूजी आए, कुछ दे गए और उसकी कला का कद्र भी कर गए, उसी तरह फिर कोई आएगा और ढोल की थाप से उसकी रोजी चल पड़ेगी। अकेली जवान लड़की सबकी आंखों में गड़ती है और बुधिया की तरह खूबसूरत हो तो कांटा बनकर चुभती है। और अगर वह किसी की परवाह नहीं करती होगी तो लोग अपनी मर्दानगी उसी पर साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। ये इनकेन प्रकारेण उसे हराकर ही दम लेना चाहते हैं, जब तक कि वो किसी पुरुष के जाल में फंस नहीं जाती। बुधिया ढोल बजाने में लीन थी। कभी एक ताल, कभी दो और कभी तीन। एक ट्रक उसके पास रुकी और दो लोग नीचे उतरे और उसके सामने खड़े हो गए। बुधिया को ऊपर से नीचे तक ढोल बजाते हुए निहारते रहे। बुधिया को कौन लालच भरी निगाहों से देख रहा है, इस बात का भान नहीं था। वह अपनी ही धुन में मगन थी और ढोल बजाती जा रही थी। बुधिया की आर्थिक स्थिति को भांपते उन लोगों को देर न लगी। जब दोनों बुधिया के सामने आकर बैठ गए तो बुधिया की तंद्रा टूट गई और अचानक से प्रकट हुए इन दो विशालकाय लोगों को देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। ढोल पर थिरक रही उंगलियां रुक गईं। चेहरा फक